पंडित प्रदीप मिश्रा जी देश के प्रसिद्ध और हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चित कथावाचकों में से एक हैं। प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर की गई टिप्पणी ने उनके लिए मुश्किलों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद ब्रज के संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस प्रकार से पंडित प्रदीप मिश्रा आजकल विवादों के घेरे में आ रहे हैं, ऐसे में हर कोई उनकी जीवनी के बारे में पढ़ने की इच्छा रखता है। उनके विचारों और कथाओं पर विभिन्न समुदायों में मतभेद हुआ है, जिससे उनकी सार्थकता और धरोहर पर सवाल उठे हैं। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जिनकी कथाएं देश भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके प्रवचनों में भगवान शिव की कथाएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और कहा जाता है कि उन पर भगवान शिव का अटूट आशीर्वाद है। उन्हें सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है और उनके कार्यक्रमों में देश भर से शिव भक्त भारी संख्या में उपस्थित होते हैं। सामाजिक और आर्थिक संदर्भों में भी पंडित प्रदीप मिश्रा का योगदान महत्वपूर्ण है। उनके कार्यक्रमों में भारी भीड़ जमा होती है और उनका प्रभाव शिव भक्तों के जीवन पर गहरा होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उनके कार्यक्रमों में देश भर से शिव भक्त उपस्थित होते हैं, जिसके कारण उनके कार्यक्रमों में भारी भीड़ जमा हो जाती है। आज के इस विशेष लेख के जरिए हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जीवनी प्रदान करेंगे, जिसमें राधा रानी पर हुए विवाद के साथ ही हम आपको बताएंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कौन है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का परिवार कैसा है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बचपन कैसा बीता इत्यादि। इसीलिए हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़िए। पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर शहर में शिव महापुराण के कथावाचक हैं। वे पूरे देश में शिव कथा पुराण वाचन के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहते हैं। उनकी लोकप्रियता के कारण ही मध्य प्रदेश सरकार उनके सामने झुकती है। प्रदीप मिश्रा एक कथावाचक, भारतीय आध्यात्मिक वक्ता हैं। वह मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। उनके पालन पोषण के दौरान उनके परिवार को कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंडित प्रदीप के पास अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों में पहनने के लिए धोती खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। तब किसी ने उन्हें एक धोती दी और उन्होंने उसे कई वर्षों तक पहना। वह बचपन में अपने माता पिता के साथ अपने गांव में कई आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होते थे। वह धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त होने लगे। बाद में उन्होंने अपने समुदाय में एक पंडित के रूप में काम करना शुरू किया और साथ ही एक स्कूल में शिक्षक के रूप में भी काम किया। लगभग 10 वर्षों की सेवा के बाद उन्होंने शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदीप ने कुबेरेश्वर धाम मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने लोगों को मुफ्त भोजन, गाय कल्याण सेवाएं और मुफ्त चिकित्सा देखभाल देने के लिए सीहोर, मध्य प्रदेश में श्री विठलेश सेवा समिति की भी स्थापना की है। पंडित रघुराम जी, जिन्हें हम सभी देशवासी पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से जानते हैं, इनका जन्म जून के महीने में सन 1977 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। पंडित प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की कथावाचक और भजन गायक हैं। उनके द्वारा सुनाई गई कथाएं और भजन लोगों को खूब पसंद आती है। इसीलिए उनके सभी कार्यक्रमों में देश भर से काफी शिवभक्त आते हैं और उनके कार्यक्रम में भारी भीड़ जमा हो जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा के परिवार की आर्थिक स्थिति उनके जन्म से ही ठीक नहीं थी। उनका पालन पोषण गरीबी में हुआ, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज उनके पास सब कुछ है। साथ ही आज लाखों करोड़ों लोग उनके मार्गदर्शन पर अपना जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। कथावाचक के रूप में प्रसिद्ध पंडित प्रदीप मिश्रा 10 साल तक स्कूल में शिक्षक के तौर पर कार्यरत रह चुके हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। प्रदीप अपने अनुभव से लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं और उन्हें अपने जीवन को खुशियों से भरने और सही रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। वह शिव पुराण की कथा सुनाते हैं और लोगों को प्रेरणा भी देते हैं। लोग उनकी कहानी सुनते हैं और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं।
पंडित प्रदीप मिश्रा एक भजन गायक हैं जो अपने भजनों के लिए प्रसिद्ध हैं। वह सीहोर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पंडित प्रदीप अंतर्राष्ट्रीय भक्ति कथावाचक हैं। उनके शिव महापुराण कथा के वीडियो आस्था चैनल पर प्रसारित होते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में सीहोर मध्य प्रदेश में हुआ था। पंडित प्रदीप मिश्रा की उम्र 2023 में 43 साल है। प्रदीप मिश्रा के बचपन के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। पंडित प्रदीप मिश्र पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि वे कथावाचक बनेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म से ही गरीबी में पालन पोषण हुआ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने जन्म स्थान सीहोर के एक निजी हाई स्कूल से पूरी की है। उसके बाद उन्होंने स्नातक की डिग्री भी पूरी की है। इसके अलावा उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया है। उन्हें हिंदू होने पर बहुत गर्व है। उन्होंने बचपन से ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया था। पंडित प्रदीप मिश्रा पंडित प्रादीप मिश्रा एक विवाहित व्यक्ति हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं जिनके नाम माधव मिश्रा और राघव मिश्रा हैं। वे दोनों बेटे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के सीहोर में रहते हैं। पंडित मिश्रा का घर सीहोर में है। पंडित मिश्र के पिता का नाम श्री रामेश्वर दयाल मिश्र है। उनकी मां का नाम झात नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा के 2 भाई हैं जिनका नाम दीपक मिश्रा और विनय मिश्रा है। पंडित मिश्रा शादीशुदा हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की पत्नी का नाम झात नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा का एक बेटा भी है। बेटे का नाम झात नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि भोलेनाथ की कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहती है। अगर किसी का जीवन दुखों से भरा चल रहा है और कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो पंडित मिश्रा उन्हें कोई न कोई उपाय जरूर बताते हैं, जो भोलेनाथ की आराधना से ही पूरी होती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ समस्याओं से परेशान हैं तो आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी के YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और यहाँ हम आपको कुछ पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों के विषय भी बता रहे हैं जिन्हें आप YouTube पर देख सकते हैं और उनकी पूरी विधि देख सकते हैं। आपके जीवन में चली आ रही किसी भी समस्या का हाल पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास है। अगर आप कर्ज के जंजाल में फंसे हुए हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास कर्ज मुक्ति का उपाय है। अगर संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास संतान प्राप्ति के भी अचूक उपाय हैं। साथ ही अगर आपके विवाह में भी कोई बाधा आ रही है तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास इसका भी समाधान है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इन सभी उपाय को जानने के लिए या तो आपको उनके फेसबुक चैनल या फिर आपको उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर उनके वीडियो देखने होंगे। तभी आपकी सभी समस्याएं दूर हो सकेंगी। हाल ही में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा की गई एक टिप्पणी में उन्होंने राधा रानी के मायके को लेकर एक बयान दिया था। इस टिप्पणी ने ब्रज के प्रमुख और समाज के कई लोगों में बहुत ही असहमति और आक्रोश पैदा किया। दरअसल राधा रानी विवाद के बाद सीहोर कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में प्रवेश पर सोमवार को मथुरा के बरसाना में रोक लगा दी गई है। वृंदावन के प्रमुख साधु श्री प्रेमानंद महाराज ने इस घटना को गंभीरता से लिया और पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ भीषण विरोध जताया। उन्होंने ब्रज के लोगों को संगठित होने और उनकी आवाज को उठाने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रज में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज के प्रमुख संत और समुदाय के प्रतिनिधित्व में लोग शामिल हुए। पद्मश्री रमेश बाबा के सानिध्य में आयोजित महापंचायत में लोगों ने अपनी बात रखी और अपना समर्थन प्रकट किया कि वे पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कठोर कार्रवाई चाहते हैं। महापंचायत में यह भी निर्धारित किया गया कि प्रदीप मिश्रा के ब्रज बरसाना मथुरा में आने पर उन्हें रोक लगा दी जाएगी। इस रोक का उद्देश्य था कि उनकी टिप्पणी और उनके कार्यों के खिलाफ जनसमूह अपना विरोध प्रकट कर सके। राधा रानी मंदिर के मुख्य सेवा अधिकारी किशोरी श्याम गोस्वामी ने मीडिया से कहा कि यह घटना ब्रज के लोगों में तीव्र आक्रोश और असंतोष का कारण बनी है। उन्होंने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ
विरोध जारी रहेगा और लोगों ने स्थिति को बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस संघर्ष में ब्रज के समुदाय ने सामाजिक और धार्मिक संरक्षण के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की है। इसके अलावा विभिन्न संतों और धार्मिक गुरुओं ने भी इस मामले में अपनी दया दिखाई और अपने अनुयायियों को संबोधित करके उन्हें संबोधित किया। वहीं 2023 में पंडित प्रदीप ने महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश में एक शिव पुराण कथा और रुद्राक्ष महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। घटना वाले दिन वहां उम्मीद से ज्यादा भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इसी कारण हंगामा की भी स्थिति पैदा हो गई। भगदड़ के दौरान कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक श्रद्धालु ऑन के परिवार के सदस्यों द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उचित व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण यह दुर्घटना घटी। बाद में भीड़ में से एक महिला ने पंडित के भतीजे पर उसके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। सभी घटनाओं पर विचार करने के बाद स्थानीय प्रशासन ने पंडित प्रदीप को रुद्राक्ष महोत्सव का समापन करने के लिए कहा। बाद में जब पंडित प्रदीप से उनके आध्यात्मिक कार्यक्रम की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें भगदड़ की जानकारी नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, इस संबंध में मेरे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। जो भी यहां आया है उसे जाना ही होगा, चाहे वह मैं ही क्यों न हो। पंडित प्रदीप मिश्रा ज्यादातर समय विभिन्न समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के लिए खबरों में रहते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जिसे भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग